इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है। वीडियो के अंत में आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सो नहीं पाता और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आती है तब भी तो मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ, और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्धा की नींद के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, जब तक गौतम बुद्धा सोते थे तो वो पूरी रात तक उसी अवस्था में रहते थे। वह कभी करवटें भी नहीं बदलते थे। वे जिस अवस्था में रात्रि में सोया करते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्धा का एक शिष्य था, आनंद, जो कि अक्सर उसके पास ही सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्धा एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार देते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वो हमेशा गौतम बुद्धा को एक ही अवस्था में सोया देख पाते। यह बात उसके मन में बहुत सी प्रश्न पैदा कर रही थी। लेकिन एक दिन बिच्छू आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, वह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सका। इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 सालों से आपके साथ हूं और यह देखता रहता हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं? गौतम बुद्धा आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। सोते समय मुझे हिलने की अवस्था नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ। मेरा शरीर सो जाता है लेकिन मैं जागृत रहता हूँ। प्रयांश यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिलता है या नहीं, यह एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता। असली कारण तो मन है। यह मन ही तो है जो अशांत और स्थिर रहता है, और कारण है कि नींद की अवस्था में हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूँ। मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत शरीर जैसा हो जाता है, कुछ बचा ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते देखा है? यह तो केवल हमारा मन ही है, क्योंकि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब काम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, एक बार मन शांत हो जाए, तुम्हारे शरीर में गहरी निद्रा चली आएगी। लेकिन तुम भी भीतर से जागृत रहोगे, भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रचलित रहेगी। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान ना कि केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखेगा, बल्कि वह अपने मन को भी पूरा जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते। जब सामान्य आदमी सोते हैं तो वह अचेतन हो जाते हैं। उसे अपने आसपास की कोई भी चीज पता नहीं होती, इसलिए वह अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूक होता है। जैसे सुबह आंख खुलते ही बुद्ध व्यक्ति की नींद भी खुल जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो जाता है। लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच उस छोटे से पल में, जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं, जागृत रह पाओ तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें समझ नहीं आती। कृपया आप ही आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, गहरी नींद ना आने के 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा कई अन्य चीजें करना, जैसे बिस्तर पर खाना खा लेना, पढ़ाई करने बैठ जाना। ऐसे बहुत से काम वह अपने शयन कक्ष में ही करते हैं।
शयनकक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयनकक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए फिर जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें तो हम फ़ोन भी बिस्तर पर लेट कर ही चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देख रहे हो, खाना खाना हो, या गेम खेलने हो, या गप्पे मारना हो। आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब सिर्फ एक सोने की जगह नहीं रह गई। यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं तो हमें घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते हैं, बिस्तर का त्याग कर देते हैं और फिर वह दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाते हैं, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चलता है कि बिस्तर में आने का अर्थ है गहरी निद्रा में जाना। गहरी और आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने की एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बुद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा ही एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं। तो इस तरीके से वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की अपनी लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनके मन में खाना तो रात को ही होता है। वीकेंड का दिन हो, देर रात तक जागते हुए ही, क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। अगर रात में मूवी देखना शुरू कर दी तो चाहे कितनी भी रात हो जाए, मूवी कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है, और यही वह होते हैं जो अपने दिन अधूरी नींद के साथ उठते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप इनको समझ गए तो अब नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचारों के बारे में सोचते हैं, सुबह आंख खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसा ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उनके साथ ही उठते हैं। बिस्तर में लेटे हम बिल्कुल सोने ही वाले होते हैं, तब हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, और इस समय जैसे विचार हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उनके वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर सकता। इसे यह नहीं मालूम कि हमारे लिए एक अच्छा और बुरा क्या है, यह तो बस प्राप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हम सोते वक्त अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीज़ों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीज़ों के बारे में विचार करें जो आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद में ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तूने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबक के खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाई जाने वाली नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर कोई इंसान काफ़ी बुजुर्ग और कमज़ोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो अपने सिर में एक तनाव सा महसूस करते हैं, और उन्होंने पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती है जो लोग अपने सोने की अवस्था में करते हैं, वह है बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं होता कि रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सीधे सोएं या फिर अपने बाएं तरफ करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अधिक खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज़्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावट आती है।
साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए की भी उपयोग करने से, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है। यह आपके गहरे नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद ना आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का 5वां कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला खाना का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और आध्यात्मिक तेल युक्त पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफ़ी ज़्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उससे सोने से 3 से 4 घंटे से पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर, मैं यह तो समझ गया कि आरामदायक नींद ना आने के क्या कारण हैं, लेकिन क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करते से हमें गहरी नींद में सहायता मिले? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ क्रिया बता रहा हूँ जिन्हें तुम सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नींद तो गहरी होगी, तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यह सारी क्रिया तुम्हें ही नहीं करनी है, इससे जो भी 2-3 तुम्हारे लिए उपयुक्त बैठे तुम कर सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो कि सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में स्नान कर लो। स्नान करने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान स्नान करते आते हैं तो उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा सी महसूस होती है। वह ज़्यादा खुश और तनाव मुक्त लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा ज़्यादातर शरीर पानी और पानी हमारे शरीर का एक बुनियादी हिस्सा है। सोने से पहले हो सके तो हमें शयन कक्ष में किसी जैविक तेल और घी का बना हुआ दीपक जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा सा पानी पी कर जाएं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप बिस्तर पे जाने लगे तो सोने से पहले कुछ मिनटों तक ध्यान करें और उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, या फिर आप अपने दिन के उन सभी अच्छे कामों के बारे में भी सोच सकते हैं जो आपने आज किए हैं। सोने से पहले इस बात को याद करें कि आप नासमान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होना छोड़ देते हैं। जब सुबह सोकर उठते हैं तो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। आपका शरीर जागृत हो जाता है। और हमेशा दाईं ओर की करवट के साथ सोकर उठें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश, जिससे आप सुबह जल्दी उठकर अपनी नींद को पूरा कर ले। तो ये थे कुछ तरीके जिनके प्रयोग से तुम अपनी नींद को गहरा और आरामदायक बना सकते हो।